प्यारे मित्रों, प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ कृष्ण भक्ति शाखा के संप्रदाय निरपेक्ष कवि की महत्वपूर्ण पंक्ति लेकर। मैं आप लोगों के सामने रसखान की पंक्ति लेकर उपस्थित हुई हूँ। रसखान सैयद इब्राहिम। रसखान का असली नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। पंक्ति 18। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादिशाह वंश को ठसक छोड़ी रसखान। कि रसखान ने जब कृष्ण भक्ति की तरफ अपना रुख किया तो इनके यहाँ गदर सिंह मच गई, तो इन्होंने दिल्ली के बादशाह वंश को छोड़ दिया। पंक्ति संख्या 2। प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लह्यो शरण चित चाहियो जुगल स्वरूप ललाम। ये रसखान जी की पंक्ति है। पंक्ति संख्या 3। भूरि भरे अतिशोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पैग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग को बाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलह गयो माखन कोटि। तो मित्रों, इसके अर्थ तो एकदम समझ में आ रहे हैं, सरल है। ये रसखान जी की पंक्तियाँ हैं। कह रहे हैं कि धूल से भरे हुए, अर्थात धूल में लिपटे हुए कृष्ण जी अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और वैसे उनके सिर की चोटी भी बहुत ही सुंदर बनी है। खेलत खात फिरे अंगना में, खाते खेलते हुए आंगन में अपने घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अब उनके पैरों की पैजनी बांध रही है, बज रही है छन छन, और उनकी पीली रंग की कचोटी उन्होंने पहन रखी है। यह छवि को रसखान विलोकत की, इस छवि को रसखान देखकर उनके ऊपर करोड़ों कामदेव और कला निधि को निछावर कर दें। कहते हैं कि कौवे का भाग्य तो देखो, इतना बड़ा भाग्य उस कौवे का कि उसने हरि के हाथ से, अर्थात कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन लिया, अर्थात उनके हाथ की मक्खन रोटी पा गया, और हम उनके लिए तरस रहे हैं, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। पंक्ति संख्या 4। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशों जहीं निरंतर गावें, ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछिया भर छाछ को नाच नचावें। रसखान जी कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण जी जिनके शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सभी, गणेश जी गणेश, महेश यानी शंकर, दिनेश यानी देवताओं के ईश, और सुरेश यानी इंद्र, जिनका निरंतर गुणगान कर रहे हैं, उन हरि कृष्ण के लिए ये अहिर की लड़कियां जो हैं, थोड़े से छछिया भर यानी हथेली भर दही के लिए उनको कहती कि पहले नाचो फिर हम देंगे, नाच नचा रही हैं। पंक्ति संख्या 5। मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि हे प्रभु, मुझे मनुष्य बनाना तो वहीं का बनाना जहाँ ब्रज के और गोकुल के गांव के गंवार यानी गांव के लोग रहते हैं, मुझे उसी शहर का मनुष्य बनाना। पंक्ति संख्या 6। या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजीरारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखान जी कितना बढ़िया कहते हैं, सुनकर और पढ़कर तो मन मुग्ध हो जाता है। कह रहे हैं कि यह लकुटी, जो कृष्ण जी जब गाय चराने जाते थे तो एक लाठी और एक कंबल लेकर
जाते थे तो कहते थे ये इस उनकी लाठी और उनके कंबल पे तो मैं तीनों लोक का राज छोड़ दूँ, यानी देवलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक तीनों लोक का राज मैं छोड़ सकता हूँ। 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 9 प्रकार के खजाने होते हैं। 9 प्रकार के सुखों के खजानों के सुखों को मैं नंद की गाय के चराने में ही भूल जाऊँ। अर्थात मुझे नंद की गाय को चराने में जो सुख प्राप्त होता है वो 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार के खजानों के सुख में नहीं प्राप्त होता। पंक्ति संख्या 7। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, कुंज की माल गले पहिरो गो, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरोंगे। कि कह रहे हैं रसखान जी कि मैं मोर के पंखों को अपने सिर के ऊपर लगाकर, कुंज की माला अपने गले में पहनकर और पीताम्बर को ओढ़कर, लाठी लेकर और गौओं और ग्वालन के साथ मैं वन में फिरूंगा। रसिखानी कभो इन आँखिन से, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हौकल धौत के धाम, करील के कुंजन पर ऊपर वारो। रसखान जी कह रहे हैं कि कभी मेरे नेत्रों से ब्रज के वन बाग तड़ाग अर्थात तालाब को देखिए। मैं करोड़ों सोने के धाम को करील के कुंज यानी करील के पेड़ ढेर सारे जहाँ लगे हुए हैं उस जगह के लिए निछावर कर दूंगा। या लकुटी और कामरी या पर राज तिहूँ पुर को तजरारो। रसखान जी कह रहे हैं कि इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के राज को छोड़ दूंगा। करे उपाय बास डोरिया, कटाए नहीं उपजोगी बास, नहीं बाजोगी बसुरिया। तो हे सखियों कुछ उपाय कीजिए कि कृष्ण जी बांसुरी से बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि इस बांस को ही कटा दिया जाए, ना बांस उगेगी ना बजेगी बांसुरी। प्रणाम, धन्यवाद मित्रों। आज भक्तिकाल समाप्त हुआ, अब रीतकाल पे प्रश्नोत्तर शुरू करूंगी। धन्यवाद मित्रों।